हम जब होमो इरेक्टस हुआ करते थे तब जंगलों में लगी आग को देखकर डर जाते थे, क्योंकि आग बहुत ही खतरनाक होता था और ये शरीर को जला देते थे। धीरे धीरे इसी आग को ये लोग यहाँ से ले जाकर वहाँ लगा देते थे और बाद में ये लोग खुद ही आग जलाना सीख गए थे। फिर इसी आग को ये लोग जानवरों को डराकर भगाना और खाना पकाने जैसे कामों में इस्तेमाल करने लगे थे। आग में पका हुआ खाना हजम करने में हमारे शरीर के बहुत ही कम ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा था और शरीर की बाकी बची ज्यादातर ऊर्जा हमारे दिमाग को तेज करने में लगी हुई थी। आग में गला हुआ खाना खाने से हमारे नुकीले दांतों की जरूरत भी कम हो गई थी, इसीलिए दांत छोटे छोटे और मस्तिष्क छोटा हो रहा था। शरीर के बाकी अंगों के साइज में भी बाइपेटलिज्म से बदलाव हो रही थी। स्किन के बाल भी कम होने लगी थी और इस तरह आग पर काबू पाने से हम होमोस बाकी जानवरों से अलग और पावरफुल हो गए थे। होमोस की जिंदगी की और एक टर्निंग पॉइंट है स्टोन एज। ये लोग पत्थरों के सही इस्तेमाल करके औजारें बनाना सीख गए थे। पत्थरों को रगड़ के पेनी और नुकीले करके भाले की नोक, कुल्हाड़ी, तीर, धनुष, सुई, गदा और हथौड़े जैसे औजारें बनाते थे और इससे शिकार करने में, खाना पीसने में और दुश्मनों की हड्डियों को तोड़ने में आसानी हो गई। लड़ाई में पत्थरों के हथियार बहुत काम आई। पत्थरों पर काबू पाने के बाद होमो सेपियन शिकार के साथ साथ छोटे छोटे जंगली जानवर को पालतू बनाकर साथ रखने लगे। दुनिया की अलग अलग जगहों में होमोस द्वारा जंगली सुअर, भेड़, बकरी, गाय, बैलों को पालतू बनाया गया। इसके बाद ये लोग पहाड़ी इलाकों में और जंगलों में खेती करने लगे। अमेरिका में मक्के की खेती, चीन में चावल और बाजरा की खेती, पश्चिम एशिया और यूरोप में गेहूं, दक्षिण और पूर्वी एशिया में चावल उगाते थे। खेती सब्जी में नमक का इस्तेमाल बढ़ा, व्यापार बढ़े, मिट्टी के बर्तनों की जरूरत पड़ी, चक्के का इस्तेमाल हुआ। तीसरी टर्निंग पॉइंट है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज युग में पहली बार तांबे, टीन और कांसा जैसे धातु की खोज हुई। तकनीकी प्रगति बढ़ी। तांबे और ब्रॉन्ज के हथियारों ने पत्थरों की जरूरतों को मिटा दिया। ब्रॉन्ज एज में होमोस एक कमरे वाले झोपड़ी से निकलकर आरंभिक समाज की ओर कदम बढ़ाया। पुरानी दुनिया मानव सभ्यता की ओर बढ़ने लगे। इंसान इंसान की तरह जीने लगे। कुछ समाज और सभ्यताएं बनी। इनमें से कुछ मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, कुछ सुमेरियन सभ्यता, कुछ बेबीलोन की सभ्यता, एसीरिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, यूनान की सभ्यता और कुछ रोम की सभ्यताएं बने। इन सभ्यताओं के बारे में अगले पार्ट में हम अच्छे से जानेंगे। सुमेर से पहली सभ्यता थी जिसने तांबे में टीन को मिलाया और ब्रॉन्ज के उपकरण बनाना शुरू किया। इसी दौरान लेखन प्रणाली और पहिए का आविष्कार हुआ। सुमेरियन ने शुरुआती सबसे पुराने लेखन क्यूनिफॉर्म लिपि का आविष्कार किया। 3000 पंक्ति की कविता एपिक ऑफ गिलगामेश लिखी। मिस्र की सभ्यता के जिगुराट्स ने पिरामिड और मंदिरों का निर्माण किया। इसके अलावा बेबीलोनिया की मोरियो, मेसोपोटामिया की ओसिरियो सभ्यता थी जो पश्चिम मिस्र के राजा फिरौन और तुर्की के खिलाफ युद्ध किया। चीन में शांग राजवंश और झाओ राजवंश थे जो टुकड़े मोर कास्टिंग से रथ, हथियार और जहाजों को बनाता था। ग्रीस में साइक्लोडिक सभ्यता बना जो लकड़ी, जैतून का तेल, शराब, तांबे, टीन, हाथीदांत, कीमती पत्थर, धातु और कच्चे माल का व्यापार करते थे। ब्रॉन्ज एज के बाद आते हैं आयरन एज यानी लोह युग। लोह युग में लोगों ने लोहे की खोज की। हित्ती लोगों ने लोहे को कार्बन के साथ गलाकर स्टील बना लिया था। लोह युग के दौरान घोड़े को पालतू बनाया गया, युद्ध कराया गया, कई सारे अक्षर और भाषा का आविष्कार हुआ, गणित की पद्धति बढ़ी, माइसेनियन ग्रीस के साक्षर समाज बनी। इस युग में लोगों द्वारा शास्त्र बनाया गया और इसके बाद दुनिया में साम्राज्य का स्थापना हुआ।